अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्ला मेमन। आज हम बात करेंगे जीडीए के रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई की गिरफ्तारी से मुतल्लिक। गुलाम मुर्तज़ा जतोई की गिरफ्तारी इंतकामी कार्रवाई है या कानूनी कार्रवाई, और उसके अलावा उस मामले का एक तलाक शुदा खातून से क्या ताल्लुक है, और बहुत कुछ आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये कहानी शुरू होती 8 फरवरी 2024 को, जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात का दिन था और पूरे मुल्क में ठप्पे लग रहे थे। तो उसी दौरान एक इतला मिली डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फेरोज का तहसील है मोरो का गांव है अली बख्श माची। वहाँ की पोलिंग स्टेशन से इतला आई कि वहाँ फायरिंग हुई है, और उस फायरिंग में एक शख्स जान बाक हो गया है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बताया गया, और उस नौजवान का नाम था बिलावल जरदारी। और उस फायरिंग में एक शख्स जख्मी भी हुआ था, वो भी जियाला बताया जा रहा है। अब ये वाकया हुआ था 8 फरवरी को, लेकिन उस वक्त इलेक्शन का दिन था और हर तरह से ऐसे वाकयात की इतलात आ रही थी, तो फिलहाल तो वो खबर दब गई। लेकिन 4 दिन के बाद यानी कि 12 फरवरी को एक और खबर आई कि मोरो में जीडीए के मरकजी रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई और उनके बेटे बिलावल जतोई समेत 10 मालूम और 15 नामालूम अफराद पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ये मुकदमा मखतूम बिलावल जरदारी के जो भाई थे मोहम्मद हाशिम वलद बच्चल खान जरदारी की फरियाद पर दर्ज किया गया। अब जैसे ही ये मुकदमा दर्ज हुआ और मुर्तज़ा जतोई वालों को इतला मिली कि हमारे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया है कत्ल का, तो उन्होंने फौरन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नौशेरा फेरोज है वहाँ जमानत की दरख्वास्त दाखिल की। मुर्तज़ा जतोई और उनके बेटे बिलावल जतोई समेत जो 10 दीगर अफराद थे, उनकी जमानत मंजूर हो गई। लेकिन जमानत मंजूर होने के बावजूद पुलिस ने मुर्तज़ा जतोई के घरों पर छापे मारना शुरू कर दिए। उसके अलावा मुर्तज़ा जतोई का जो नौशेरा फेरोज में अबाई गांव है, वहां पर पुलिस ने छापा मारा। और उसके अलावा अभी तक इतलात ये आ रही है कि मुर्तज़ा जतोई की नौशेरा फेरोज वाली जो रिहाइश गाह है वो पुलिस के मुआसरे में। अब इस केस का, इस मामले का दूसरा पहलू ये है जो इस मामले को मुतनाज़ा बना रहा है कि गुलाम मुर्तज़ा जतोई और उसके बेटे की जमानत हो गई है, जमानत के बावजूद पुलिस छापे क्यों मार रही है? ये सवाल हकीकत पर मुबनी भी है और जायज़ सवाल भी है। जब एक शख्स की जमानत हो गई है और वो जमानत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नौशेरा फेरोज ने मंजूर की है, उसके बावजूद भी पुलिस उनके घरों पर छापे मार रही है, उनकी खवातीन से बदतमीजी कर रही है, वीडियोस रिकॉर्ड कर रही है। तो पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत में इस कार्रवाई से इंतकाम की बू आ रही है। लिहाजा जमानत के बावजूद जो घरों पर कार्रवाई की जा रही है, मुर्तज़ा जतोई के उस बात को तक़वियत बख्शती है और उस बात पर लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि ये हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। जब पुलिस को भी, हालांकि पुलिस को भी इस बात का इल्म है कि मुर्तज़ा जतोई की और उसके बेटे की जमानत मंजूर हो गई है, उसके बावजूद भी मुसलसल उनके घरों का मुआसरा, उनके घरों पर छापे मारना एक नाकाबिले बर्दाश्त अमल है वो हर किसी के लिए। क्योंकि जब जमानत हो गई है तो उसके बावजूद ये कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। अब जो इस मामले में तीसरा पहलू आता है वो है एक तलाकशुदा खातून का। वो तलाकशुदा खातून कौन है, और उसको इस मामले में जो कानूनी मामला है, एक नौजवान है जिसका खून हुआ है, वो उसमें गुलाम मुर्तज़ा जतोई, उसके बेटे बिलावल जतोई और दीगर अफराद मुलविस है या नहीं है, उसकी तो जब इंक्वायरी होगी तब पता चलेगा। लेकिन एक खून हुआ है, उसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता, और उस खून का इंसाफ होना बाकी है, और खून का इंसाफ हमेशा होता है। तो लिहाजा इस मामले को, एक कानूनी मामला है, उसको एक ऐसे मामले से जोड़ा जा रहा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। गुलाम मुर्तज़ा जतोई वाले मामले पर एक तलाकशुदा खातून को बीच में लाया गया है, और सोशल मीडिया पर उस खातून को बहस में लाया गया है कि गुलाम मुर्तज़ा
जतोई के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाई हो रही है या जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो एक बदला है, और वो बदला एक खातून की तरफ से लिया गया है। लिहाजा जब ये मामला, इस मामले की हमने तहकीक की और इस मामले की गहराई में गए तो हमें पता चला कि भाई जतोई खानदान के एक नौजवान की, ज़राए ने हमें ये बताया कि जतोई खानदान के एक नौजवान की, आसिफ जरदारी की एक बहन है फौजिया जरदारी, उसकी बेटी के साथ उसकी शादी हुई, और वो शादी यानी कि दोनों खानदान की रजामंदी उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो शादी हो गई, और वो शादी ज़्यादा अरसा नहीं चली, और वो शादी बाहमी रजामंदी से उस जोड़े में अलहदगी हो गई। तो उस जोड़े में अलहदगी होने के बाद वो मामला वहीं दफन हो गया, और दोनों खानदानों में जो इस मामले में जो इख्तिलाफ था वो ख़त्म हो गया, यानी कि इस पूरे मामले में उस मामले का कोई ताल्लुक नहीं है। सोशल मीडिया पर खबरें चलाई गई कि ये जो भी मुर्तज़ा जतोई के खिलाफ जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो फौजिया जरदारी के कहने पर हो रही हैं, और फौजिया जरदारी ने मिल्कियत जब्त करने के लिए या मिल्कियत पर हिस्सा ना मिलने के वजह से जो उनकी बेटी जो जरदारी जो जतोई फैमिली के नौजवान से शादी हुई थी, तो ये सारा मामला उस वजह से हो रहा है। तो जब हमने तहकीक की और मालूमात इकट्ठी की तो ये साफ जाहिर हो गया, तो फौजिया जरदारी को इस मामले में घसीटना बिल्कुल गलत, और नहा के इस मामले से फौजिया जरदारी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और जब हमारी फौजिया जरदारी के करीबी ज़राए से बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि जो सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है, जो कहा जा रहा है कि ये जो सारे मामला मुर्तज़ा जतोई के खिलाफ हो रहे उसमें फौजिया जरदारी का हाथ है, तो उसमें ऐसी कोई भी हकीकत नहीं है, हमारा उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। जो जो कुछ अर्सा पहले जो शादी का मामला हुआ था वो मामला सोल्व हो गया है, वो मामला हल हो गया है। अब इस मामले से कोई भी ताल्लुक नहीं है। फौजिया जरदारी के करीबी ज़राए ने हमें बताया है कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें बदनाम करने के लिए और केस का रुख दूसरी तरफ मोड़ने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और हमारा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ये मामला एक कानूनी है। एक नौजवान का कत्ल हुआ है, उस पर पुलिस और रियासत अपना जो भी कानूनी कार्रवाई वो कर रही है। अब उन्होंने जमानत मंजूर करवाई है, नहीं करवाई है, पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एक नौजवान का नाहक खून हुआ है तो उनके वर्षा को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर मुर्तज़ा जतोई और उनके बेटे अगर इसमें मुलविस हैं तो उसका फैसला अदालतें करेंगी। लिहाजा हमें इस मामले से दूर रखा जाए और हमारे अपने एक निजी मामले को, एक ज़ाती मामले को, इस मामले को यानी कि जो मोहर्रम में इलेक्शन वाले दिन एक नौजवान का कत्ल हुआ था, उस मामले में हमारे मामले को इन्वॉल्व करके इस मामले का रुख दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा है, जो एक नाकाम कोशिश होगी, एक नाकाम साजिश होगी। फौजिया जरदारी के ज़राए ने बार बार इस बात की तस्दीक की कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा इस मामले से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारा एक निजी मामला था जो हल हो गया। अब हमारा जतोई बरादरी से कोई झगड़ा नहीं है, ना उनका हमारे साथ झगड़ा है। कुछ लोग अगर इस मामले को इस तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो नाकाम कोशिश है, वो कामयाब नहीं होगी। तो हमें इस मामले से दूर रखा जाए। जतोई बिरादरी को अगर कोई शिकायत है, अगर कोई लगता है कि ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है, तो अदालतों के रास्ते खुले हुए, तो कानूनी रास्ते वो अपनाएं। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।